न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार, न्यूज नशा चैनल पे आप सभी मित्रजनों का स्वागत है। फिर से मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक केपी एस्ट्रोलॉजर। नीतीश कुमार जी की तबीयत को लेकर बहुत सी अटकलें लग रही हैं। नीतीश कुमार जी की तबीयत अचानक बिगड़ी पिछले दिनों में, तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। यानी मैं चर्चा के दौरान बताऊंगा उनकी कुंडली के आकलन के द्वारा कि नीतीश कुमार जी की स्थिति इस वक्त क्या है और कब तक वो स्वास्थ्य लाभ कर जाएंगे और उनका राजनीतिक करियर अभी भी बचा हुआ है या राजनीतिक अंत की तरफ वो जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी की जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है उनकी। शनि का ढैया उनको चल रहा है। चौथे भाव में, राशि के चौथे भाव में शनि है इस वक्त उनके, और जन्मकालीन भी शनि उनके चौथे भाव में बैठा हुआ है इस वक्त। तबीयत उनकी क्यों बिगड़ी, उस पे आने के पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बताना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी की राहु की महादशा चल रही है 2011 से। राहु राजनीति का कारक ग्रह होता है, तो वो लगातार चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, राजनीति में जमे हुए हैं। और इस वक्त 19 अप्रैल 2023 से 19 अप्रैल 2026 तक राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र उनका दसम में है। दसम भाव आप सभी जानते हैं, मैं कई बार कह चुका हूं। दसम भाव से जुड़े होने का मतलब है सत्ता से जुड़े रहना, सत्ता के साथ संबंध बने रहना। तो शुक्र की अंतर्दशा जो है उनकी शनि के नक्षत्र में है। शुक्र उनका दसम में बैठा हुआ है, 10th हाउस में। तो शुक्र दसम से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन अपने नक्षत्र के माध्यम से शुक्र अष्टम भाव से कनेक्ट कर रहा है और चौथे भाव से कनेक्ट कर रहा है। शनि कन्या में 7 डिग्री का है, तो चलित में वो तीसरे भाव में चला गया, तो 3-8 का संबंध बना हुआ है। यात्रा में उनके ऊपर थोड़ा खतरा है, यानी वाहन चलाते वक्त या वाहन से आते जाते वक्त कहीं उनको समस्या हो सकती है। इस तरह की स्थिति उनकी कुंडली में बनी हुई है। तो शुक्र का जो फल है आपके सामने है, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। शुक्र की अंतर्दशा जो चल रही है दसम से जुड़ी तो हुई है, लेकिन अपने नक्षत्र के माध्यम से शुक्र सत्ता से उन्हें जोड़ नहीं रहा, यानी और ज्यादा शुभ फल नहीं दे रहा है। शुक्र हालांकि उच्च का है, एकादशेष मंगल के साथ है, सत्ता से वो बने रहेंगे। और इसी शुक्र की महिमा थी कि इंडिया गठबंधन जो बना था, इस वक्त वो उसमें नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के शुरुआती दौर में और इस गठबंधन को एक शेप देने का जो काम नीतीश कुमार जी ने ही किया था। और दसम भाव के इस संबंध का ही चमत्कार है कि वो चीफ मिनिस्टर अभी भी बने हुए हैं। सीएम पद से वो वापस सीएम बने, फिर सीएम की शपथ ली, और बने चाहे नहीं बने, कभी उप प्रधानमंत्री के तौर पे उनका नाम उभरता रहा। इस चुनाव के बाद, यानी लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उप प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम उभरा। यहां तक कि अटकलें और कयास यहां तक भी लगे कि इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री भी बना सकता है। ये उनकी अंतर्दशा जो चल रही है, उच्च का शुक्र दसम भाव से संबंध बना रहा है, ये उसका कमाल है। लेकिन शुक्र चूंकि शनि के नक्षत्र में है, मिथुन लग्न में शनि अष्टमेश होता है और चलित में तीसरे भाव में बैठा हुआ है, इनकी इस तरह की कोई भी इच्छा फलवती होती नजर नहीं आती। यानी नाम उठेगा, अटकलें लगेंगी, ऐसा लगेगा कि वो फिर शीर्ष पद पे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा उनके साथ हो नहीं रहा है। और अष्टम भाव बदनामी का भाव होता है। शनि अष्टम भाव का कारक होता है। शनि रोग का कारक भी होता है, द्वादश भाव का कारक भी होता है, कर्म का कारक भी होता है, दसम भाव का भी। तो शुक्र की अंतर्दशा जो शनि के नक्षत्र में है, उन्हें बाधा भी दे रही है। और वर्तमान में इस वक्त उनका जो स्वास्थ्य बिगड़ा है, उसका कनेक्शन भी आपको मैं बता देता हूं। ज्योतिष में रुचि रखने वालों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो। वो सुनेंगे अगर ध्यान से पूरा, तो समझ पाएंगे कि किस कॉम्बिनेशन की वजह से गड़बड़ हो रही है, यानी हेल्थ को लेकर। तो अभी शुक्र में उनको
16 मई 2024 से राहु का प्रत्यांतर शुरू हुआ है, जो 27 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। राहु, आप जानते हैं, अचानक दुर्घटना या किसी भी प्रकार की अचानक घटना के लिए राहु जिम्मेदार होता है। और राहु गुरु के नक्षत्र में है। गुरु कुंभ राशि में 24 डिग्री के और राहु कुंभ राशि में 26 डिग्री के है। तो राहु और गुरु दोनों का संबंध नवम भाव से बना हुआ है। और मिथुन लग्न जो है, मिथुन लग्न का जो सप्तम भाव होता है, यानी बृहस्पति मिथुन लग्न में मारक और बाधक होता है। राहु अचानक घटना घटवाने वाला ग्रह, और मारक बाधक से जो राहु ने संबंध बना लिया है, मारक बाधक का मतलब ही है स्वास्थ्य का बिगड़ना। मारक बाधक का कॉम्बिनेशन जब भी किसी जातक की जिंदगी में आता है, विशेष करके द्विस्वभाव लग्नों में, जैसे मिथुन में, कन्या में, धनु में और मीन लग्न में, क्योंकि सप्तम भाव मारक और बाधक दोनों होता है। बाकी दूसरी लग्नों में मारक भाव सप्तम होता है, द्वितीयेश होता है, और बाधक भाव नवम और एकादश होता है। जैसे मेष लग्न में एकादश भाव और वृष लग्न में नवम भाव बाधक होता है। तो यहां राहु मारक बाधक गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा है अचानक। अब निश्चित तौर पे दर्शक मित्र ये जानना चाहेंगे कि ये स्वास्थ्य उनका जो बिगड़ा है, कब तक वो स्वस्थ हो जाएंगे और कितना बिगड़ने का योग है या क्या स्थिति बनेगी, जो भी आप मन में कयास लगाते हैं लोग। तो मैं बता दूं, अभी 1 जुलाई 2024 तक, 1 जुलाई 2024 तक उनका स्वास्थ्य सुधरता नजर नहीं आ रहा। उनके स्वास्थ्य में सुधार 1 जुलाई 2024 के बाद होता नजर आ रहा है। हालांकि राहु का प्रत्यांतर अभी भी चल रहा है। थोड़ा और पूर्ण रूप से अगर आप जानना चाहेंगे तो राहु की जो शुक्र में राहु का जो प्रत्यांतर चल रहा है वो 27 अक्टूबर 2024 तक चल रहा है। तो 27 अक्टूबर 2024 तक नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पे खतरा मंडरा रहा है, या इनका स्वास्थ्य अभी परेशानी का दौर इनके लिए चलता रहेगा, ये आप कह सकते हैं। लेकिन राहु के प्रत्यांतर में राहु की सूक्ष्म दशा, उसके बाद उसकी सूक्ष्म दशा, जो चीजें पलटती हैं, समय जब पलटता है तो फलादेश में अंतर आने लगता है। तो राहु के प्रत्यांतर में राहु की सूक्ष्म दशा चली नहीं गई, 1 जुलाई तक चली जाएगी। 1 जुलाई से फिर बृहस्पति शुरू हो जाएगा। बृहस्पति मारक बाधक है और बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में वापस मारक बाधक से संबंध बना ले रहा है। तो आप ये समझ लें कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य जो है कम से कम 1 जुलाई 2024 तक परेशानी वाला समय उनके लिए बना रहेगा। उसके बाद शनि की सूक्ष्म दशा शुरू होगी। शनि थोड़ा सा बेहतर फल देने का योग बना रहा है, और इन सारी चीजों का संबंध जो है उनके भाग्य भाव से बन रहा है। अमूमन मैं किसी की आयु वगैरह पे कमेंट नहीं करता, और ईश्वर करे वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ हो जाए। जहां तक उनकी दशा अंतरदशा का जो इस वक्त कॉम्बिनेशन है, आयु को लेकर कोई भी थ्रेड अभी नजर नहीं आ रहा। विशेष करके मैं आपको एक टाइम विंडो बता दे रहा हूं, छोटा सा। ये टाइम विंडो निकल गया तो उनकी आयु पे कोई विशेष खतरा नजर नहीं आता। आप समझ लीजिए 1 अगस्त के बाद उनकी स्थिति सुधरने लगेगी। फिलहाल स्वास्थ्य में उन्नति भी होगी, और चूंकि उनका जो अंतरदशा में राहु का जो प्रत्यांतर चल रहा है, राहु का संबंध किसी भी प्रकार से 8-12 से नहीं बना हुआ है, 6-8-12 से नहीं बना हुआ है। तो राहु का संबंध, बृहस्पति का संबंध 6-8-12 से नहीं बना हुआ है। तो स्वास्थ्य ईश्वर की कृपा से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उनका ठीक हो जाएगा। लेकिन एक उम्र का असर हो चुका है उनपे, एक एज उनकी हो चुकी है 73-4 के आसपास, 73 के आसपास वो है। हालांकि जान ले मेरे मित्र जो सुन रहे हैं, वो मोदी जी से 1 साल छोटे हैं। मोदी जी का जन्म 1950 का है, नीतीश कुमार जी का जन्म
1951 का है। तो कई बार वो नीतीश जी मोदी जी के पैर छूते नजर आते हैं, तो मैं देखता हूँ कई लोग कमेंट मारते हैं कि नीतीश जी मोदी जी से बड़े हैं, मोदी जी के पैर वो क्यों छू रहे हैं, लेकिन नीतीश जी बड़े नहीं है, नीतीश जी उनसे 1 वर्ष छोटे हैं। तो इस वजह से शायद वो उनको बड़ा भाई मानकर प्रणाम करते हैं। तो स्वास्थ्य उनका बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने का अंदेशा नहीं है। आयु पे अभी भी उनकी कोई खतरा मुझे नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, स्वास्थ्य उनका थोड़ा-सा प्रभावी रहेगा, कम से कम 1 अगस्त तक उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी उनको रहेगी। बाकी ईश्वर जानता है, आने वाले समय में जो होना है होगा, और शुक्र की अंतर्दशा उन्हें प्रसिद्धि दे रही है और सत्ता के करीब रख रही है, और उनका नाम विभिन्न पदों के लिए, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए उठता रहेगा। आज का आकलन नीतीश कुमार जी के बारे में इतना ही, क्योंकि सिर्फ़ नीतीश कुमार जी के बारे में ही आकलन करना था। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहें, स्वस्थ रहें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।